अब नए हुर्मुज़ के ऊपर अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराने पर अमरीका का जवाबी वार। अमरीकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ दिफाई हमले। अमरीकी फ़ौज ने जज़ीरा कुशम और सिरक पर हमले किए। ईरानी सूबे हरमगजान के मशरक़ी इलाकों में साहली शहर बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांडर अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर गिराए जाने पर जवाबी हमले की वार्निंग दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ हमले कर रही है। ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल में जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक हेलीकॉप्टर मार गिराया और हम इसका जवाब इसी वक्त दे रहे हैं। कहा, मेरा मानना है कि ये जवाब बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होना चाहिए और यही इसी कार्रवाई की नौयत है। विफाकी बजट 12 जून को पेश करने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। दोनों ऐवानों में बहस के बाद हुकूमत जून के आखिरी हफ्ते में पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है, उम्मीद है बजट 12 जून को पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का विफाकी बजट पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। उधर बजट साजी के लिए मुशावरती अमल आखिरी वाहिद में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक सूबों से विफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ेकार पर बातचीत पर गौर जारी है। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांग लिए हैं। इख्तलाफी मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। अवामी राय के बजाय कत्ल व गारत से अपनी राय मुसल्लत करने वालों के मकासद ही कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती से जाहिर है कि ये अनासर इंतखाबी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के ज़रिए निज़ाम मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करते हुए कश्मीरियों को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश निशानदेही पर असले का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। मुलजमों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। हसास तनसीबात के नक्शे भी बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात के हिस्सा बन गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए इनामी रकम का ऐलान। शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर भी 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। शौकत नवाज और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे मुबैना मनसूबाबंदी, इश्तियाल अंगेज़ी, राब्ताकारी और बाद में पेश आने वाले वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिंधु से भी अलग अलग मुलाकातें। बहरीनी कमांडर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। बहरीन की पाकिस्तान के साथ तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी। बहरीनी कमांडर ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्सेस का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर FED। स्टील सेक्टर के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज होगा। 30 जून को ख़त्म होने वाली सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूटें आइंदा बजट में तोसी न देने का इम्कान। 1 जुलाई 2026 से FBR को मुकम्मल तौर पर फेसलेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स नेटवर्क में तौसीक और सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, खसारे का शिकार रियासती
मलकियत इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए। पहले आइस्को, फेस्को और गेप्को की निजकारी की जाएगी। इसराइल को अच्छा लगे या ना लगे, मुआहदा अमरीकी मुफाद में होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने हदाफ हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते। ये उनके मुफाद में नहीं। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। इख्तिलाफी मसाइल को अवाम की अदालत में ले जाना ऐन जमहूरी सोच है। अवामी राय के बजाय कत्ल गारत से अपनी राय मुसल्लत करने वालों के मकासद ही कुछ और हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती से जाहिर है कि ये अनासर इंतखाबी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। तशद्दुद और मुसल्लह जत्थों के जरिए निज़ाम मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत पूरी कुव्वत से कानून नाफिज करते हुए कश्मीरियों को अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल करने का मौका देगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश निशानदेही पर असलिये का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। मुलजिमों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और मवासिलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। हसास तनसीबात के नक्शे भी बरामद। दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने के लिए वालों के लिए इनामी रकम का ऐलान। शौकत नवाज पीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। शौकत नवाज और ख्वाजा मेहरान के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे मुबैना मनसूबाबंदी, इश्तियाल अंगेज़ी, राब्ताकारी और बाद में पेश आने वाले वाक़यात के बाहमी ताल्लुक का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। फितना खारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना खारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजरेआम पर। खारजी शहजाद की अपनी वीडियो पैगाम में भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत। खारिज शहजाद ने कहा कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आज़ादी लेना चाहती थी जो उनका हक है। खारिज शहजाद की कलदम तंजीम के रहनुमा से ऑडियो कॉल पर मंजरेआम पर आ गई। खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। ऑडियो में कहा गया है कि हम इंतखाबात की मुखालफत करेंगे। ताकत के जरिए कश्मीर की फ़ौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां, बाग में कारोबारी मराकज़ और बाजार खुले, ट्रैफिक की रवानी भी बहाल, तालीमी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी। शहरी रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़, अवाम का अमन और तरक्की के हक़ में फ़ैसला। कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम अरकान ने रियासत मुखालिफ नज़रियात पर तहरीक से ऐलान लाताल्लुकी करने लगे। सैयद फैसल गिलानी और राजा सुल्तान का नाम नहाद तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी ने कहा कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम शहरियों के खून की होली खेल रही है। हम कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा अवामी मफादात के लिए बने थे, लेकिन बदकिस्मती से ये अपने असल रास्ते से भटक गए हैं। राजा सुल्तान ने अपनी वीडियो पैगाम में कहा हमने पहले भी इंतज़ामिया का साथ ताउन किया, मुस्तकबिल में भी रियासत के साथ ही खड़े हैं। मुतहरिक कारकुन भी इंतशारी कमेटी के साथ छोड़ने लगे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देने के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा बुनियादी हकूक़ के नाम पर चलने वाली तहरीक अब पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ चल पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान के 3 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। GBA 8 के 10, GBA 15 का 1 और GBA 16 के 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग होगी। GBA 8 से पीपल्स पार्टी, 15 और 16 से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों और बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात पर रीपोलिंग का फैसला किया गया।
ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नून लीग की बड़ी शिकस्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती, हमारी हमायत याफ्ता 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तों के सामने 8 नशिस्तों के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम ताखीर से शुरू की। बढ़ती महंगाई ने भी नून लीग की मकबूलियत पर असर डाला। PTI के वोटर्स ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। इस सब के बावजूद 8 नशिस्तें जीत लेना बड़ी कामयाबी है। साद रफीक ने राय दी कि पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे, लेकिन वजारत ना ले। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। दोनों जमातों की वफाक और सूबों के तर्ज पर तयशुदा फार्मूला लागू करने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। वज़ारतों की तकसीम 60 और 40% फार्मूले के तहत होगी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनरी से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी, इलाका सलामती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु से भी अलग अलग मुलाकात थी। बहरीनी कमांडर का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। बहरीन के पाकिस्तान के साथ तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्तेदादकार में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी। बहरीनी कमांडर ने खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आवाम के लिए मामूली रलीफ, बिजली 1 रुपये 99 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में कमी जनवरी ता मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट में की गई। इतलाक जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए होगा। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए रिलीफ मिलेगा। बजट में आम शहरी पर मजीद बोझ डाला जाएगा। हर चीज़ पर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमूर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं होती उसका बिल भी अवाम देते हैं। जब तक बिजली गैस की कीमत कम नहीं होगी पाकिस्तानी मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। हाफिज मेमूर रहमान ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान तोहफे में दिया। ये बंदर बांध चल रही है। फॉरम 47 की बुनियाद पर PPP को नवाजा गया। गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। गर्म हवाओं से शहरियों का बुरा हाल। सक्खर लाड़काना का पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, चनियोड़, गुजरा, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री। लाहौर का पारा 43 डिग्री। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।